नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस लॉकडाउन में आप लोग समय का प्रयोग कर रहे होंगे और अच्छे से प्रयोग कर रहे होंगे, मुझे आप पे भरोसा है, उम्मीद है। और आप लोग के पास भी काफ़ी अच्छा समय मिला है अपने आप को मजबूत बनाने का, अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने का, सेल्फ स्टडी करने का। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने आया हूं क्योंकि मेरे पास साधन की कमी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूं और आज मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का ही एक वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आप लोगों को ELOF ये पढ़ाने वाला। आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स का 20 वीडियो बना चुके हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स का 20 वीडियो दे दिया है, जिसमें हमने लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ रखा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट बॉडी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट रॉड, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, डिस्क, स्फीयर, हॉलो, सॉलिड, ये सब हमने पढ़ रखा है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चों क्लास 12th में होंगे, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। कोई नया शब्द है या पुराना जो आप पढ़े हैं? बिना निराश हुए पढ़िए। ये जो अभी जो समय चल रहा है ये सबका ही खराब चल रहा है, बट निराश मत होइए और मन लगा के पढ़िए। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हमारे पास ये टॉपिक है। कोशिश करेंगे इसका हम 2 वीडियो बनाएं 40-45 मिनट का, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका नाम है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा सेगमेंट पढ़ेंगे, व्हाट सेगमेंट वी स्टडी, कौन कौन सा सेगमेंट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा जानेंगे, डेफिनेशंस, और उसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टीज, और थर्ड थिंग्स क्वेश्चन। IIT JEE का पूछा है सवाल, मेडिकल में पूछा है सवाल, और एम्स में भी। मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग हर एंट्रेंस में इससे सवाल आते हैं, और बोर्ड में तो सवाल आता ही है। बोर्ड में सवाल भी आता है तो इसके प्रॉपर्टी से सवाल आता है। इसका प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप लोग पेन और पेपर निकाल लें और हमारे साथ पढ़ना शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? A line
it is imaginary line at which a tangent is drawn to represent the direction of इलेक्ट्रिक। हो सके तो थोड़ा देखने में आपको दिक्कत हो या सुनने में दिक्कत हो, to represent the direction of electric field at a point. Electric field lines, electric line of force या electric field lines, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक बात पहले समझते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी होता है, कर्व भी होता है। हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, मतलब मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया और मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले लिया। ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, इधर। और निगेटिव चार्ज के कारण इसका फोर्स लग रहा होगा इधर। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स होगा ये एफ नेट। इस एफ नेट से ये जो चार्ज है वो क्या होगा, एफ नेट से जो इसका चार्ज है वो इधर जाएगा। ये क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, ये आइसोलेटेड एक सिस्टम रखा मैंने। जब मैंने आइसोलेटेड सिस्टम रखा है और ये एक टेस्ट चार्ज है, तो इस टेस्ट चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगाएगा, तो किधर फोर्स लगेगा, इधर। पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा। और जब इस पे लगाएगा तो किधर लगाएगा, इधर, इसके तरफ लगाएगा, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, इधर। थोड़ा और ऐसे कर, ये इसके कारण फोर्स और ये इसके कारण फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट ये। अब ये इस फोर्स से ये जो चार्ज होगा बाबू, ये चार्ज क्या होगा, मूव कर जाएगा। जब ये चार्ज मूव करेगा, तो जब ये चार्ज मूव करने लगेगा तो इस चार्ज से इस चार्ज का दूरी कुछ ना कुछ तो है, और इस चार्ज से भी इसका कुछ ना कुछ दूरी है। तो ये दूरी क्या होगा, चेंज होने लगेगा। जब दूरी चेंज होने लगेगा तो फोर्स चेंज होने लगेगा। ठीक है। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, एक बार फिर से सुनिए, यहाँ पे ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पे कुछ ना कुछ ये दूरी होगा इसका, और कुछ ना कुछ इसका भी दूरी हो गई है। अब ये जो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा है, ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा था, क्यू इधर लगा रहा था F1, और इस क्यू नॉट पे ये माइनस क्यू टेस्ट चार्ज, जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है उस पर माइनस क्यू लगा रहा था फोर्स इधर। इस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, इधर। तो इस रिजल्टेंट फोर्स से ये चार्ज मूव करने लगेगा। अब ये चार्ज मूव करेगा, ठीक है। जब ये चार्ज मूव करेगा तो इस चार्ज का जो दूरी है दोनों चार्ज से बदलेगा। अब दोनों चार्ज से दूरी बदलेगा तो दोनों चार्ज से फिर इसका फोर्स बदलेगा। तो फिर फोर्स जब बदलेगा तो फिर एक नया रिजल्टेंट फोर्स आएगा ना, एक नया रिजल्टेंट फोर्स आएगा। और इस प्रकार से सो ऑन। ये अभी मान लीजिए एफ नेट इधर लगा, मान लीजिए एफ नेट इधर लगा, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू था, माइनस क्यू था,
क्यू नॉट था, ठीक है। इसका फोर्स इधर लगा, इसका फोर्स इधर लगा, इन दोनों का नेट फोर्स इधर लगा, ठीक है। अब ये नेट फोर्स से ये चार्ज तो इधर मूव करने लगेगा, ठीक है। अब ये जो चार्ज है मूव करेगा, जब ये चार्ज मूव करेगा तो ये चार्ज दोनों चार्ज से क्या होगा, दोनों से दूरी बदलेगा, परिवर्तन होगा। अब जब डिस्टेंस चेंज होगा तो फिर फोर्स भी परिवर्तन होगा। तो पहले मान लीजिए एफ नेट से ये मूव कर रहा था, अब ये एफ नेट के जगह पे कोई दूसरा फोर्स आएगा, फिर ये उस फोर्स के साथ मूव करेगा, और फिर उस फोर्स के साथ मूव करेगा तो फिर दूरी चेंज होगा, फिर एक नया रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और इस प्रकार से चलते चला जाएगा। और ये चार्ज एक ऐसे पाथ पे मूव करेगा, ठीक है। इस पाथ पे ये चार्ज मूव करेगा। इस पाथ को हम लोग या इस लाइन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट और कर्व्ड दोनों पाथ हो सकता है, ठीक है, जिसपे हम कोई यूनिट चार्ज को सपोज कर लेते हैं कि वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री होगा तो वो उस पाथ पे मूव करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिस पे एक टेंजेंट को खींचा जाता है, ठीक है। अब जैसे इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे एक टेंजेंट को खींचा जाता है, ये टेंजेंट खींचा जाता है कि इस पॉइंट पे चार्ज का डायरेक्शन, जो इस पॉइंट पे जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिजिकली, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता, बट इट शो रियल सिचुएशन। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, आप लोग थोड़ा अच्छा से देखें। इट शो द रियल सिचुएशन। कुल मिला के बात है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे एक टेंजेंट को खींचा जाए और वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठेठ भाषा में। इसके अनुसार समझा जाए, यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम मैंने ले लिया, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया। ये टेस्ट चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगा रहा है इधर, इस टेस्ट चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगा रहा है इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हो गया इधर। ये टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा इस फोर्स से। अब ये जब चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो ये चार्ज का दोनों चार्ज से जो दूरी का मैग्नीट्यूड होगा वो परिवर्तन होगा। जब ये परिवर्तन होगा तो दोनों ये अब इस पे कोई दूसरा फोर्स लगाएगा क्योंकि दूरी चेंज हो रहा है, और ये भी इस पे कुछ दूसरा फोर्स लगाएगा। उन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स, अभी जो एफ नेट आया था, फिर अब एफ नेट कोई और आ जाएगा, फिर वो उस फोर्स के साथ ये चार्ज मूव करेगा, फिर ये चार्ज मूव करेगा, फिर दूरी परिवर्तन होगा, फिर ये दूसरा अलग अलग फोर्स लगाएगा, फिर एफ नेट, मतलब इस प्रकार से होते रहेगा। और ये जो चार्ज है ना वो इस वाले पाथ पे मूव करेगा, जिस पाथ को बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फिजिकली नहीं होता है, ये इमेजिनरी है, बट एक सो रियल सिचुएशन, ये रियल सिचुएशन शो करता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, इट इज एन इमेजिनरी लाइन एट विच ए टेंजेंट इज ड्रॉन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन एट विच ए टेंजेंट इज ड्रॉन, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट इज अ इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन at which a unit positive charge
is to be move when it is a free in electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भी आप कह सकते हो एक ऐसा इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन या कर्व्ड पाथ जिसपे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब वो फ्री होगा तो उस पाथ पे वो मूव करना शुरू कर देगा, उस पाथ को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। क्लियर क्लियर दिस इज कॉल्ड डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आगे बढ़े। ये देखिए ये एक पाथ हुआ, इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। इस फोर्स पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये टेंजेंट क्यों ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए, ठीक है, इसलिए हम लोग टेंजेंट वर्ड का यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं इसका प्रॉपर्टीज में। ये था आपका डेफिनेशंस, कोई दिक्कत? प्रॉपर्टीज properties of electric line of force। इसका पहला प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स is directed away from the positive charge, directed away from the positive charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ही जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है। और अगर यही नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, और सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, एरो उल्टा, ऐसे हो जाता है। फर्स्ट दो प्रॉपर्टी हमारे पास यही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निगेटिव चार्ज के तरफ जाता है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है। फर्स्ट दो प्रॉपर्टी हमारे पास यही है। इसका कारण क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और निगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप जानते होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की तरफ जाता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और निगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज से निकल रहे हैं मतलब पॉजिटिव से दूर जाएंगे, और निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं मतलब उसके तरफ जाएंगे। पहला दो प्रॉपर्टी यही है।
ऐसा फिगर आपको दोनों में बनाना होगा 1 2, ठीक है। ये जो तीसरा प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। जो हमारे पास तीसरा प्रॉपर्टी है, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, two electric line of force never intersect each other. सवाल आता है why two electric line of force do not intersect each other? Two electric line of force never intersect each other. दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? क्यों नहीं काट सकता? जब अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को काटेगा, अगर टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, तो एक ही चार्ज का दो डायरेक्शन हो जाएगा। देखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काटने का मतलब एक पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचना। मान लो दो लाइन एक दूसरे को काटा, इसका जो टेंजेंट होगा या तो इधर या तो इधर, इस पॉइंट पे दो टेंजेंट खिंचाएगा। दो टेंजेंट खिंचाने का मतलब एक ही आदमी का या एक ही चार्ज का, जैसे एक आदमी अगर नॉर्थ में जा रहा है तो वो आदमी वेस्ट में जा सकता है क्या, या कोई और डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं ना। सिंपल से समझिए, अगर कोई आदमी नॉर्थ में जा रहा है तो कोई आदमी वो नॉर्थ के अलावा और किसी डायरेक्शन में जा सकता है? एक बार में एक ही डायरेक्शन में जा सकता है ना। तो अगर हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कटवा देंगे ना, तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ जाएगा कि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचा जाएगा। और जब दो टेंजेंट खींचा जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब एक ही चार्ज का एक समय पे दो डायरेक्शन, जो कि फिजिकली पॉसिबल है नहीं, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, जिसके चलते हम कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका कारण लिखेंगे कि when two electric field lines intersect each other, then at a point there are two tangent drawn. Two tangent means the charge have two direction, or at a one time the charge have two direction, which is physically not possible. Therefore two electric field lines never intersect each other. ये हमारे एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, IIT मेडिकल में नहीं, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकता है। तो सिंपल सा भाषा में बोले कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटेगा तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचा जाएगा, जिसके चलते हमको एक चार्ज का दो डायरेक्शन बतलाना पड़ेगा एक ही समय पे, जो कि फिजिकली पॉसिबल ऐसा है नहीं। इसलिए दो टेंजेंट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काट सकता। ठीक है, चलिए तो एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी का, कि क्यों नहीं टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other because two electric field lines
intersect, then at a point two tangents are drawn, that is two direction. That is two direction, which is physically not possible. एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, इसी पॉइंट से एक टेंजेंट खिंचा रहा है और इसी पॉइंट से दूसरा टेंजेंट खिंचा रहा है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काट सकता है। हमारे एग्जाम में 2 नंबर के सवाल में आ सकता है कि why does not two electric field lines never intersect each other? तो आप जवाब देना, two electric field lines never intersect each other because when two electric field lines intersect each other, then at a point two tangents are drawn and two tangent means two direction. tangent किस लिए खींचते हैं हम लोग? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने के लिए, और दो टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका दो डायरेक्शन, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसके चलते हम लोग दो टेंजेंट को दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है। कुल मिला के मैंने अभी 3 प्रॉपर्टी बताया आपको। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस directed towards the negative charge। और तीसरा, the most important property, two electric line of force या electric field lines never intersect each other। अगर intersect होगा तो ये बात, ठीक है, ये वाला फिगर बना लीजिएगा। चौथा प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको नोट कर ले आप लोग। ठीक है, मिटा दे इसको। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट देन एट अ पॉइंट, ठीक है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, दैट इज टू डायरेक्शन विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। और ये डायग्राम इस पॉइंट पे इधर टेंजेंट इधर टेंजेंट। प्रॉपर्टी नंबर 4, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स originate from positive charge and end on negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट की जगह पे एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, इमिनेट।
अगर कहीं वर्ड यूज हुआ इमिनेट मतलब ओरिजिनेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पहला प्रॉपर्टी से भी मैच करता है, पहला प्रॉपर्टी से इसका कोई रिलेशन भी है। पहला प्रॉपर्टी बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकला है, पॉजिटिव चार्ज से दूर भाग रहा है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और निगेटिव चार्ज पे एंड हो रहा है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is not closed curve, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट अ क्लोज कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्लोज कर्व नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्लोज कर्व नहीं होता है। कर्व होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है, बट क्लोज कर्व नहीं होता है। क्लोज कर्व समझते हैं ना, जैसे ऐसे, ये भी सर्किल इज अ क्लोज कर्व, एलिप्स इज अ क्लोज कर्व, बट हाइपरबोला इज अ ओपन कर्व, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट अ क्लोज कर्व। हाँ, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, बट इन केस ऑफ, कुछ स्पेशल केस होते हैं, बट इन केस ऑफ electrodynamics, but in case of electrodynamics, electric line of force may be closed curve. In case of electrodynamics, ये आपको आईएससी या क्लास 12 तक तो नहीं जानना है, ठीक है, बट अगर आप बीएससी या एमएससी करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक पेपर होगा और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी किसी केस में क्लोज कर्व हो सकता है। तो यहाँ पे बस हम आपको ये बता देते हैं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, कोई कंडीशन या कोई शर्त लगने के बाद, कुछ होने के बाद, कोई कंडीशन लगाने के बाद हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे इस इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व नहीं है। क्यों क्लोज कर्व नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से वो ओरिजिनेट होता है और निगेटिव चार्ज पे एंड होता है। हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर सेम चार्ज से निकले और सेम चार्ज पे जाए, एंड हो, अगर हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है, हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो सेम चार्ज से निकले और सेम चार्ज पे जाए, ठीक है, तब उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो सकता है? क्लोज कर्व। बट ऐसा तो है नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पे एंड करता है, ठीक है। तो इसका कारण है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट अ क्लोज कर्व। प्रॉपर्टी नंबर 4 नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स poses lateral pressure that is it tends to repel
सिमिलर चार्ज। याद होगा आप लोग को मैंने बताया होगा कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो दोनों के बीच में रिपेल होता है और डिसिमिलर चार्ज में अट्रैक्ट। और मैं ये बोले होंगे, मैंने बताया होगा आपको कि हम लोग इसको आगे थोड़ा डील कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पोजेस lateral pressure, that is it tends repel similar charge। ठीक है, ये आपके पास सिमिलर चार्ज है। ये सिमिलर चार्ज प्रेशर एक्सर्ट करता है। पोजेस वर्ड से अच्छा आप यहाँ एक्सर्ट लगा लो। ठीक है, एक्सर्ट लेटरल प्रेशर लेंथ वाइज, ठीक है, या लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर लगाता है, जिसके चलते ये दोनों चार्ज एक दूसरे से रिपेल होते हैं। तो जो रिपेल वाला प्रॉपर्टी होता है इसको एक्सप्लेन करता है। ये दो चार्ज रिपेल करता है, तो जब दो चार्ज रिपेल करने का मतलब क्या हो गया, टू चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, टू चार्ज रिपेल ईच अदर, इसका मतलब टू चार्ज रिपेल ईच अदर क्यों होता है, बिकॉज दो चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। ठीक है, चलो, तो हमारा एक हो गया। और एक छठा प्रॉपर्टी होता है जिसमें लिखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स exert poses longitudinal tension, that is dissimilar charge repel each other। Electric line of force poses longitudinal tension, that is dissimilar charge repel each other, attract each other, माफ कीजिएगा। जैसे सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा, ठीक है, उसी प्रकार डिसिमिलर अट्रैक्ट। तो डिसिमिलर अट्रैक्ट क्यों होता है, क्योंकि दो को जब अलग अलग चार्ज आता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक टेंशन लगाता है, जिस टेंशन लॉन्गिट्यूडनल टेंशन उसके लेंथ वाइज एक टेंशन, एक फोर्स क्रिएट करता है, जिसके चलते डिसिमिलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये डिसिमिलर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, ये सिमिलर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा सा प्रॉपर्टी था। एक दो प्रॉपर्टी हम और देख लेते हैं इस वीडियो में। अच्छा हाँ, जो 4 नंबर प्रॉपर्टी था उसका फिगर मैंने छोड़ दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 4 का आप फिगर बना लें। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का फिगर है, छूट गया था, इसको बना लीजिए। ये क्लोज लूप नहीं बनाता। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है। ये चौथा नंबर प्रॉपर्टी था। ठीक है,
इसको बनाइए। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 7, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट या इमिनेट नॉर्मली फ्रॉम the surface of conductor. It is a very important property. Electric line of force emanate या originate बोलिए, आपको जो अच्छा लगे शब्द वो चुन लीजिए। नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं वो नॉर्मली निकलता है। अगर ये मान लो कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज कंडक्टर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा? नॉर्मली निकलेगा। ऐसा क्यों होता है कि चार्ज कंडक्टर से कंडक्टर्स के जो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो निकलेगा वो नॉर्मली निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल आता भी है। तो इसका सरल सा आंसर है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर के सरफेस से नहीं निकलेगा, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर के सरफेस से नॉर्मली नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कंपोनेंट टूट जाएगा और कंपोनेंट टूटने से उसके इलेक्ट्रॉन उसका मूव करना शुरू कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन उसका मूव करेगा तो वहाँ पे करंट आ जाएगा। बट अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में रख के पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, कंडक्टर के पैरेलल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो सरफेस के नॉर्मल निकलता है, जिसके चलते उसका पैरेलल कंपोनेंट ना हो सके। अगर कोई चीज़ वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है उसका एक्स 0 है, लेकिन अगर कोई वाई एक्सिस नॉर्मली ना चल के ऐसे चले तो उसका 2 कंपोनेंट टूटेगा। इसलिए जब भी अगर कोई ऐसे चल रहा है तो इधर कंपोनेंट इसका 0 है, अगर y कुछ है तो x 0, y पॉइंट पे है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो कंडक्टर के सरफेस से हमेशा नॉर्मली निकलता है। क्यों? क्योंकि इसका कंपोनेंट ना हो सके। अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर नॉर्मली नहीं निकलेगा तो फिर इसका कंपोनेंट हो जाएगा, इसका 2 कंपोनेंट टूटेगा, जिसके चलते इसके इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन मोशन में आने का मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक करंट वाली बात आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक करंट, बट हम जो सिचुएशन लेके यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सा सिचुएशन लेके पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन को रेस्ट, हम लोग चार्ज को रेस्ट में रख के पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स, जिसके चलते हम मानते हैं, यहाँ कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल के सरफेस के ये कंडक्टर के सरफेस से नॉर्मली निकलेगा। कैसे निकलेगा? नॉर्मली निकलेगा। तो ये आपका मैंने 7 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ 2, 3, 4 और प्रॉपर्टी है, 2-3 प्रॉपर्टी शायद वो देख लेते हैं और सवाल कर लेंगे। हमारा ELOF
ख़त्म। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।